प्यारे बच्चों, आपकी जो हिंदी की बुक है फुलवारी, उसका अगला पाठ है 11, जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो आज हम आपको ये पाठ पढ़ना सिखाएंगे। तो बच्चों देखो, ये जो चित्र दे रखा है ये बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है बच्चों, इनको पहचान लो। अब देखो, आपको पढ़ना हम सिखाते हैं। देखो बच्चों, बाल गंगा और धर गंगाधर तिलक एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न तो सा और ना साथ में पढ़ेंगे। प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र आधा ला और बड़ा, हाँ, इसमें ला पूरा ला बना हुआ है, आधा ला बना हुआ है और बड़ी की मात्रा तो तल्लीन होकर अपना का, और ये पहले रा आ जाएगा, यहाँ बीच में आएगा बच्चों। ठीक है, तो या के साथ रा पढ़ेंगे तो कार। ठीक है बच्चों, कार, ये का और रा और या, कार कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा तुम गणित के और सा और ना बना हुआ तो सा को ना के साथ बोलेंगे प्रसन्न क्यों? हल नहीं कर रहे हो। ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। प्रश्नवाचक शब्द ये दे रखा है क्यों, इसीलिए प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह आ गया यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो छात्र ने कहा मैंने और सा और ना को साथ में पढ़ेंगे। प्रश्नों को हल कर लिया है। आ और सा चा और फिर ये पढ़ेंगे रा और या, तो आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा कहाँ शब्द आ गया, इसलिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया ऐसे वाला। ठीक है, हाँ बच्चों, छात्र माँ और ये देखो आधा सा और ता बना और फिर आधा सा बना का, तो मस्तिष्क में शिक्षक अच्छा तो उ आधा ता तो पढ़ेंगे, पूरा ता बना हुआ है ऐसे, है ना। तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बालक ये ना से ये नाक से बोलेंगे। गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक का और ना और माँ तो जन्म पढ़ेंगे। जन्म ना को माँ के साथ पढ़ेंगे। जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी, ये ईस्वी पढ़ेंगे, इस तरीके से लिखा होगा। को महारा और सा और ट्रा, ये रा बने हुए हैं, ये ऐसे बने रा। तो महाराष्ट्र राज्य में
कोंकण, ये कण लिखा और ना पढ़ेंगे इसको, कोंकण जिले, जिले के रत्नागिरी, रत्नागिरी नामक, नामक स्थान, स्थान में हुआ, हुआ था। इनके, इनके पिता, पिता का नाम, नाम गंगाधर, गंगाधर राव, राव और माता, माता का नाम, नाम पार्वती, पार्वती, बाई, बाई है ना, बाई था। इनका, इनका बचपन, बचपन का नाम, नाम केशव, केशव था। छोटा, छोटा होने, होने के कारण, कारण घर, घर में लोग, लोग इन्हें, इन्हें बाल, बाल कहकर, कहकर पुकारते, पुकारते थे। बाद, बाद में यही, यही नाम, नाम प्रचलित, प्रचलित हो गया, गया। इनके, इनके पिता, पिता की शिक्षा, शिक्षा में गहरी, गहरी रुचि, रुचि थी। उन्होंने, उन्होंने अपने, अपने पुत्र, पुत्र की शिक्षा, शिक्षा दीक्षा, दीक्षा पर, पर पूरा, पूरा आधाध्यान, ध्यान दिया, दिया। तिलक, तिलक कुसा, गाहय और ग्रा, तो कुशाग्र, ठीक है, ग्रा बोलेंगे, कुशाग्र बुद्धि, बुद्धि के बालक, बालक थे। विद्यालय, विद्यालय जाने, जाने से पूर्व, तो पूर्व ही इन्होंने, इन्होंने अनेक, अनेक सा और न आधा सा कृत, ये का बना हुआ, ये रा बना, कृत हो गया, ये कृत हो गया बच्चों, ठीक है। तो संस्कृत, संस्कृत है, ग्रह और नाथ ग्रंथ याद, याद कर, कर लिए, लिए थे। इनकी, इनकी प्रतिभा, प्रतिभा से शिक्षक, शिक्षक बहुत, बहुत प्रभावित, प्रभावित थे। गणित, गणित इतिहास, इतिहास और संस्कृत, संस्कृत इनके, इनके प्रिय, प्रिय विषय, विषय थे। गणित, गणित के कठिन, कठिन से कठिन, कठिन प्रश्न, प्रश्न वे मौखिक, मौखिक रूप, रूप से हल, हल कर, कर लेते, लेते थे। किशोरा, किशोरावस्था, अवस्था, किशोरावस्था के पूर्व ही इनके, इनके माता, माता पिता, पिता का देहांत, तो देहांत हो गया, गया। इनका, इनका विवाह, विवाह आदता या सत्यभामा, सत्यभामा बाई से हुआ, हुआ। विवाह, विवाह में इन्होंने, इन्होंने दहेज, दहेज में कुछ, कुछ नहीं, नहीं लिया, लिया। सन, सन 1877 ईस्वी में बीए, बीए परीक्षा, परीक्षा उत्तीर्ण, उत्तीर्ण कर, कर इन्होंने, इन्होंने कानून, कानून की डिग्री, डिग्री प्राप्त, प्राप्त कर, कर ली। इसके, इसके बाद, बाद वकालत, वकालत करने, करने लगे, लगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों,
तिलक तिलक शिक्षा शिक्षा को स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, तो ये हो गया स्वतंत्रता का। 3 बार पढ़ेंगे बच्चों, स्व पढ़ेंगे फिर तंत्र फिर ताप, तब पढ़ पाओगे इसको। स्वतंत्रता लिखा हुआ है का, आ आधार, आधार मान और ते मानते थे, इन्होंने इन्होंने, यह भी अनुभव अनुभव किया की। देशभक्ति देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी ये याद कर लो बच्चों, केसरी तथा मराठा, ठीक है, ये आपको याद रखना, केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके ठीक है, ये रावणा, फिर यूं और फिर ये बिंदी भी पढ़ेंगे, कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीत का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन, ये दोलन लिखा हुआ है, फिर आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार जेल में डालती रही। सन 1907
ईस्वी के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। तो बच्चों ये आपको याद करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये नारा किसने दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था बच्चों। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो। ठीक है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखो बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 ये 1908 ईस्वी में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले ये कहाँ म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार लिखा हुआ है, म्यांमार है, वहां है मांडले जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिले बंद हो गई। जेल में इन्होंने तीन पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य। ये भी याद कर लो, इनकी एक पुस्तक थी। ये कौन सी है? गीता रहस्य। किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है बच्चों, तो याद करना ये उनकी पुस्तक का नाम, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता यानी विद्वानता। ठीक है, यानी विद्वान जो है, तो विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी, ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदाज। ये तो आपको याद करनी है बच्चों। ठीक है, इनकी पुस्तकों के नाम है ये। ठीक है, हाँ। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे सन 1914 ईस्वी में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार देशभक्ति और अब क्या लिखा हुआ है ये स्वातंत्र, ठीक है, स्वातंत्र प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत, ये स्रोत ऐसे लिखा हुआ है, स्रोत, ठीक है, स्रोत बने रहेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपको पढ़ाया बाल गंगाधर तिलक का जो के बारे में बताया गया है, अब हम अगला आपको पाठ पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।